वेलकम अगेन। तो आज हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए थे कल, तो आज हम उनको फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। वहां पर आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि नॉट ट्रू का मतलब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। ठीक है, इसलिए वहां पर आप लिखिए जो ट्रू होगा उस पे लिखिए टी, जो फॉल्स होगा उस पे लिखिए एफ, और फिर जो आपको वहां पर एनसर्कल करना है ना वो एफ का कीजिए, फॉल्स का कीजिए। ठीक है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में अक्सर कंफ्यूजन होता है कि ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो यहां पर आ जाइए। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, क्या ये सही है? अगर आपको याद होगा मैंने आपको एक सीक्वेंस बताई थी -1 पावर n, दिस इज बाउंडेड, है ना, दिस इज बाउंडेड। अपर बाउंड है 1 और लोअर बाउंड है -1 या सुप्रीमम इन्फिमम। तो क्या ये कन्वर्जेंट है? नहीं, बिकॉज इसके दो लिमिट पॉइंट्स है ना, दो लिमिट पॉइंट्स है, एक है 1 और एक है -1, तो ये फॉल्स हो गया। तो अगर आपको एनसर्कल करना है तो यही कीजिए, हो गया ना। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ऑलवेज ट्रू। एवरी बाउंडेड, देखिए यहां पे क्या था, बाउंडेड ही था, सिंपली ओनली बाउंडेड। लेकिन यहां पे एक और कंडीशन लगाई है इसने, बाउंडेड भी है मोनोटोनिक सीक्वेंस, चाहे फिर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा, लेकिन है ये बाउंडेड, तो ये कन्वर्जेंट होगा। अगर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और बाउंडेड होगा तो इसका जो कन्वर्जिंग पॉइंट होगा वो इसका सुप्रीमम होगा। अगर ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा और बाउंडेड होगा तो ये कन्वर्ज करेगी इसके इन्फिमम पर, तो ये भी ट्रू है। एवरी बाउंडेड विद यूनिक लिमिट पॉइंट, यहां पर इसके दो लिमिट पॉइंट्स थे इसलिए ये कन्वर्ज नहीं हुई, यहां पर है यूनिक लिमिट पॉइंट इज ऑलवेज कन्वर्जेंट, ये भी ट्रू है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, इफ ए एन दिस इज ए सीक्वेंस इज अ कोशी सीक्वेंस इन आर सेट ऑफ रियल्स देन। देखिए एक थ्योरम है, अगर आपको याद होगी या नहीं याद है तो मैं याद दिलाऊंगा। ए सीक्वेंस ए एन इज कोशी, या कॉची भी कुछ कहते हैं, नाम में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, सब कुछ काम में रखा है। ए सीक्वेंस ए एन इज कॉची if and only if it is convergent। ये if and only if है, देखिए इससे सब कुछ क्लियर होगा। इन आर, बिकॉज वी आर इन द फील्ड ऑफ रियल्स, ठीक है, बिकॉज इट इज रियल एनालिसिस। ए सीक्वेंस एन इज कोची इफ एंड ओनली इफ इट इज कन्वर्जेंट। क्या मतलब है? अगर एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है वो कॉची होगी, अगर एक सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो इसका मतलब है a sequence is Cauchy if it is convergent, and every sequence, every convergent is bounded, therefore every Cauchy is bounded। हमें क्या देखिए क्या है, this is a Cauchy, therefore this is convergent। क्या है, an is bounded but not, ये तो आएगा, ये false है, बिकॉज ये तो कन्वर्जेंट है। an is convergent but not bounded, ये भी नहीं है, क्यों? अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है वो तो बाउंडेड भी होगी ना, ये कहता है बट नॉट बाउंडेड, खत्म। an is convergent as well as bounded, this is true, nothing can be said, कहता है कि कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम कह सकते हैं आराम से। ठीक है,
यहां पर एक पॉइंट है, अगर आपसे मैं कहूं, अगर आपसे कहा जाए कि -1 पावर n जो है ना, ये तो एक सीक्वेंस है, क्या ये कोशी है? आप क्या करेंगे? देखिए, कुछ नहीं करना है, इस थ्योरम को अप्लाई कीजिए। अगर ये कोशी होती तो ये जरूर कन्वर्जेंट भी होती, लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं है, देयरफॉर ये कोशी नहीं है। दिस इज नॉट ए कोशी बिकॉज दिस इज नॉट कन्वर्जेंट। दिस इज नॉट कन्वर्जेंट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 1/n क्या कोशी है, आप क्या करेंगे? इसकी कन्वर्जेंस चेक कीजिए। दिस इज कन्वर्जेंट टू 0, देयरफॉर दिस इज कोशी। यस, टिक लीजिए। 1/n² इज कन्वर्जेंट, देयरफॉर कोशी। जो भी कन्वर्जेंट होगी वो कोशी होगी, जो कन्वर्जेंट नहीं होगी वो कोशी भी नहीं हो सकती। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इससे आप आराम से वहां क्वेश्चन कर सकते हैं। बिकॉज अगर वहां पे कोशी के मुतल्लिक क्वेश्चन आ जाए तो इसको आप इस थ्योरम से आप कर सकते हैं। एवरी कोशी इज आल्सो बाउंडेड, बिकॉज वो कन्वर्जेंट भी है। एक और क्वेश्चन है, फॉर द सीरीज sigma -1 power n plus 1 divided by root n -1 power n plus 1 divided by 3n minus 2. Options are both are absolutely convergent, both are only first is absolutely convergent, only second is absolutely convergent, on both are conditionally convergent. ठीक है, देखिए these are, आपने नाम सुना होगा अल्टरनेटिंग सीरीज, और इसमें अगर आपको याद होगा इन दोनों सीरीज जो अल्टरनेटिंग सीरीज है ना, इनमें एक टेस्ट लगता है, दैट्स कॉल्ड लेबनीज टेस्ट। लेबनीज टेस्ट, ठीक है। तो पहले आप देखिए कि पहले आप देखिए एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस क्या हो गया। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज यानी एब्सोल्यूट मॉड्यूलस, इसका मुझे मॉड करना है। दैट इज द सीरीज विल बी फॉर चेकिंग एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, मुझे ये साइन नहीं लेनी है, मुझे हमेशा पॉजिटिव साइन लेना है। मतलब ये आ जाएगा 1/√n। अगर मुझे चेक करना है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस तो ये आ जाएगा 1/3n-2। अगर ये सीरीज क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी, तो हम कहेंगे दिस सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक है, जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस है ना, उसमें हमेशा आपको सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स लेने हैं, सिर्फ पॉजिटिव साइन के साथ। तो मतलब मॉड्यूलस, ठीक है, बिकॉज इसकी जो साइन आ जाएगी या प्लस आ जाएगी या माइनस आ जाएगी। सपोज आई विल टेक n इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगी साइन माइनस के साथ, -1/√2। सपोज आई विल टेक n इक्वल टू 3, तो ये आ जाएगा +1/√4। ठीक है, लेकिन टू चेक एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस आई हैव टू टेक ओनली दिस पार्ट, 1/this 1/this। अगर these series, if the series are convergent, ये सीरीज, तो हम कहेंगे ये सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है। ठीक है, अगर ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी तो हम कह सकते हैं कि ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, तो आप देखते हैं 1/√n। आप तो जानते हैं कि पी टेस्ट का मतलब क्या है? पी टेस्ट का मतलब है 1/n पावर p जो है ना, ये कन्वर्जेंट करेगी अगर p ग्रेटर देन 1 है, और कन्वर्जेंट अगर p लेस आर इक्वल टू 1 है तो ये क्या करेगी? डाइवर्जेंट। यहां पर p क्या है? n पावर 1/2 है ना, p इज इक्वल टू 1/2 विच इज लेस देन 1, देयरफॉर दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। It means this is not absolutely convergent। खत्म बात। बोथ आर, ये भी खत्म, इसलिए ऑप्शंस को डिलीट कीजिए। अब देखते हैं कि ओनली सेकंड इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अब हम उसको चेक करते हैं।
देखिए अब 1/3n-2 इसको आप कर सकते हैं कंपैरिजन टेस्ट से। देखिए 1/3n-2 जो है ना, ये इससे छोटी होगी ना 1/3n से, ये बड़ी होगी, बड़ी, बिकॉज जितना यहां पर डिनोमिनेटर बड़ा होगा उतना ये नंबर छोटा होगा, है ना, फॉर ऑल n या फॉर n ग्रेटर और इक्वल टू सम m, ठीक है। तो बिकॉज यहां पर छोटा आ जाएगा तो ये बड़ा होगा, लेकिन हम जानते हैं कि दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, बिकॉज इसको हम लिख सकते हैं 1/3 1/n। दिस इज डाइवर्जेंट। जब छोटी डाइवर्जेंट होगी तो बड़ी भी डाइवर्जेंट होगी, कल का रिजल्ट। जब बड़ी कन्वर्जेंट होगी तो छोटी भी कन्वर्जेंट होगी। जब क्या होगी, छोटी डाइवर्जेंट होगी तो बड़ी भी डाइवर्जेंट होगी, देयरफॉर दिस इज डाइवर्जेंट। जब ये डाइवर्जेंट हो गई इट मीन्स दिस सीरीज इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ये भी खत्म बात। अब रह गया बोथ आर कंडीशनली कन्वर्जेंट। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो यही ऑप्शन देना है वहां पर। अब सवाल रह गया कि कंडीशनली कन्वर्जेंट क्या हो गया। कंडीशनली कन्वर्जेंट मतलब इफ द सीरीज इज कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, मतलब this series must be convergent, this series must be convergent, but we have already checked both the series are not absolutely convergent। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है। इसके लिए लेबनीज टेस्ट अप्लाई करेंगे हम, और इससे आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। आपके पास बहुत सारे रूल्स है एक सीरीज को कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दिखाने के लिए, है ना। इसलिए आप कोई भी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, कंपैरिजन टेस्ट कर सकते हैं, रेशियो टेस्ट कर सकते हैं, रूट टेस्ट कर सकते हैं, रेबीज टेस्ट कर सकते हैं, जो भी आपको वहां पर सिंपल लगेगा। अब देखते हैं क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है। देखिए लेबनीज क्या बोलता है, वो कहता है कि ये अप्लाई होता है अल्टरनेटिंग सीरीज, मतलब u1 माइनस u2, है ना, वही u3 माइनस u4 प्लस 1। इसी को हम लिख सकते हैं -1 पावर n प्लस 1 un। n विल रन फ्रॉम सपोज 0 से हम कर सकते हैं या 1 से कर सकते हैं, बिकॉज फिर आ जाएगा u1 प्लस i, ठीक है। तो बट दीज टर्म्स u1 u2 u3 दीज टर्म्स आर पॉजिटिव, ये तो आपको पता है, ठीक है। पहली चीज, अगर un प्लस 1 जो है ना, अगर ये छोटी है un से, मतलब द सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। un प्लस 1 मतलब u2 इज लेस देन u1, ऐसे है ना, u3 इज लेस देन u2, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं u1 इज ग्रेटर देन u2 u3, मतलब छोटी छोटी हो रही है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ठीक है। पहली बात मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, अगर ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो गई। और दूसरी बात है लिमिट, जो un हुआ ना, सिर्फ un की बात कर रहा हूं, दिस un की, यहां पर un ये है 1/√n, अगर इसका लिमिट 0 हो गया, दो बातें हैं लेबनीज टेस्ट में, द सीक्वेंस मस्ट बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, limit of un must be equal to 0, we say that the sequence alternating series is convergent। अब देखिए यहां पर un क्या है, 1/√n, है ना, इसलिए इससे भी आपका कंफ्यूजन बहुत ज्यादा दूर होगा। un क्या है यहां पर है un 1/√n। आप देखिए ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, बिकॉज अगर आप n को इंक्रीज करते जाएंगे यहां पर वैल्यू छोटा छोटा हो जाएगा। जब आप n को 1 देंगे 1/1, जब आप n को 2 देंगे 1/√2, है ना।
तो यहाँ पर होता है सिंपली un+1, ये un से छोटा है। अब कर सकते हैं इजी, पहली नंबर में आ जाएगी u1 इज इक्वल टू 1, u2 इज इक्वल टू 1। देखिए छोटा छोटा हो रहा है नंबर 1/रूट, जितना यहाँ पर बड़ा होगा उतना ये छोटा होगा। तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो गई सीक्वेंस, हो गई एक बात। दूसरी बात, लिमिट ऑफ un क्या है, 1/√n का 0। तो द सीरीज इज कन्वर्जेंट बट एब्सोल्युटली नॉट, सो कंडीशनली कन्वर्जेंट। कंडीशनली कन्वर्जेंट, आई बात समझ में? इसी अंदाज से इसका भी कीजिए। जितना ये un है 1/3n-2, दिस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड लिमिट ऑफ un goes to 0, therefore conditionally convergent, but we have already shown that this is not absolutely convergent। उससे कीजिए, इससे कीजिए, एक ही बात है, ठीक है। आई होप कि आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। देखिए एक और क्वेश्चन है, दिस सीरीज अगर आपको दिखता है ना, देखिए डरिए नहीं, आप पावर से डरे होंगे। अगर आप डर गए तो आप एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। डरना नहीं है, कीप कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, यू विल गेट इट। यहां पर पावर कुछ भी हो, कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास आइडिया हो, अप्रोच सही हो, यू कैन क्लियर इट। दिस इज सीरीज, अल्टरनेटिंग सीरीज है, तो आपको यहां पर दो चीजें मिलनी चाहिए, एक है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस और एक है कंडीशनली कन्वर्जेंस। और एक बात आप याद रखिए, हमेशा याद रखिए, अगर कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी, एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज is always convergent, but not conversely। क्या मतलब? but every convergent series is not absolutely। आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, देखिए अभी जो हमने किया 1n+1/√n, दिस इज कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्युटली, है ना। बहुत सारे एग्जांपल्स है, 3n-2 भी लिख सकते हैं, -1/this n, दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तो है बट नॉट एब्सोल्युटली, ठीक है। ये तो हमने सारा किया है, ठीक है। तो एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज ऑलवेज कन्वर्जेंट बट नॉट कन्वर्सली। अब देखते हैं क्या है यहां पर, तो या ये एब्सोल्युटली होगी या ये क्या होगी, कंडीशनली। दिस सीरीज कंडीशनली क्या है, सीसी का मतलब क्या है, कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली, कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली। ये भी है एब्सोल्युटली बट नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट टेस्ट क्या, इसका मतलब है, एब्सोल्यूट का मतलब है हमें सिर्फ पॉजिटिव लेना है, हमें इस सीरीज को चेक करना है, इसी को चेक करना है ना। पहले आप देखिए कि ऑप्शंस क्या है, उसी अंदाज से आप आगे बढ़िए। हमें सिर्फ देखना है कि ये एब्सोल्युटली है या डाइवर्ज है या कंडीशनली है। इसको देखिए, इसको आप चेक कीजिए कि क्या ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो आप क्या करेंगे, आसानी से आप रूट टेस्ट कर सकते हैं, un⁻1 है ना रूट टेस्ट, बिकॉज यहां पर पावर है, यहां पर भी पावर है, n/n कैंसिल आउट, वहां पर आ जाएगा 500/n, n⁻n है ना, n⁻1/n हो गया 1। तो यहां पर आ जाएगा लिमिट, देखिए डरने की कोई बात नहीं है, 1/n n/n, ये हो गया लिमिट n⁻1/n। ऐसे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 1.0001 बिकॉज n कैंसिल आउट। इसका लिमिट है n⁻1/n का लिमिट है 1, याद है ना, ऊपर पावर है 500, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए यहां पर 1 है, यहां पर 1 से बड़ा नंबर है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो लेस देन 1 आ जाएगा।
तो लिमिट जो है ना ये लेस देन 1 है, इट मीन्स दिस इज कन्वर्जेंट। क्या मतलब है? दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो क्या आ जाएगा? ये भी खत्म, ये भी खत्म, कंडीशनली बट नॉट एब्सोल्युटली, ये भी खत्म, बिकॉज ये तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो ये आ गया कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली, देयरफॉर दिस सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेंट। This series is also convergent because every absolutely convergent series is convergent. So this is not conditionally convergent. This is convergent, absolutely convergent. Okay? I hope कि आपको ये आसान लग रहा है। इसीलिए जब भी आपको अल्टरनेटिंग सीरीज दी गई हो, पहले आप चेक कीजिए इसकी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस, फिर चेक कीजिए आप लेबनीज टेस्ट से आगे आगे जा सकते हैं आप। अगर आपको वो मिला एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, तो वो कन्वर्जेंट भी होगी। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रूट टेस्ट। ये तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। देखिए एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन सिंपल भी होते हैं, बस आपको दिमाग हाजिर रखना पड़ेगा वहां पर। अकॉर्डिंग टू रूट टेस्ट दिस सीरीज ए एन कन्वर्जेस इफ एल इज लेस देन 1। ये तो आपको पता ही है। देन ये एल क्या होता है? ये लिमिट होता है किसका? एल इज इक्वल टू लिमिट ए एन पावर 1 ओवर एन। तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं, बहुत आसान है, आप ये खुद कर सकते थे। ठीक है, अब आ गया एब्स्ट्रैक्ट का क्वेश्चन ऑर्बिट्स पे। यहां पर ऑर्बिट क्लियर होगा, जो जो कह रहे थे कि ऑर्बिट समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, दिस इज एक्चुअल S5 है ना, 1 2 3 4 5 S5 ग्रुप, सिमेट्रिक ग्रुप। दिस इज अ परम्यूटेशन। अब हमें क्वेश्चन है कि कितने ऑर्बिट्स होंगे इस S के अंडर दिस परम्यूटेशन। ऑर्बिट्स कितने होंगे इस S के अंडर दिस परम्यूटेशन? देखिए ऑर्बिट्स को क्या करना पड़ता है। आप इस डोमेन में से, याद रखिए, एक ही बात याद रखिए, फिर ऑर्बिट पे कोई क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हैं। इस डोमेन में से वो एलिमेंट ले लीजिए, इस डोमेन में से पहले वो एलिमेंट ले लीजिए जो इससे पहले किसी की इमेज ना हो। क्या कहा मैंने? डोमेन में से वो एलिमेंट ले लीजिए, मतलब 1 2 3 4 वो एलिमेंट ले लीजिए जो किसी की पहले इमेज ना हो। देखिए अगर हम 2 लेंगे यहां पर, लेकिन 2 तो पहले इमेज बन चुकी है 1 की, इसलिए हम 2 नहीं ले सकते। ठीक है, तो क्या हम 1 ले सकते हैं? यस, 1 ले सकते हैं हम। क्यों? बिकॉज 1 किसी की इमेज नहीं है पहले, तो 1 ले लीजिए। अब देखिए इस 1 की इमेज क्या है? 1 की इमेज 2 है। क्या 2 की इमेज कोई है? 2 की इमेज 1 है, वो तो ऑलरेडी आ चुका है। इसको यहां पर बंद कीजिए, हो गया एक ऑर्बिट। अब आगे चलिए, 2 भी आ चुका है, अब 2 को लेने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़िए, क्या हम 3 को ले सकते हैं? यस, बिकॉज 3 इमेज नहीं बनी है किसी की, 3 ले सकते हैं। क्या 4 ले सकते हैं? नहीं, 4 तो ऑलरेडी इमेज है, जो किसी की इमेज ना बने, 3 को ले सकते हैं। इंटू करना है, 3 की इमेज क्या है? 4, 4 किसी की इमेज है, 4 तो 3 की, 5 तो 5 की ही इमेज है। बस दीज आर द ऑर्बिट्स, एक ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, तो क्या आ जाएगा आंसर? ठीक है, वो एलिमेंट उठाइए डोमेन में से जो इमेज ना बना हो पहले, जो किसी की इमेज ना हो, जिसकी पर इमेज ना बने पहले। ठीक है, तो अगर आपसे मैं एक और क्वेश्चन पूछूं, आप मुझे सपोज ऐसा आपके पास है ऐसे 1 2, इसलिए मैं एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा ऑर्बिट पे, और एफ है सपोज 1, यहां पर तो डोमेन लेना ही लेना है।
आप मुझे बताइए कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स ऑफ एस अंडर दिस, तो क्या करेंगे, वो एलिमेंट ले लीजिए जो किसी की इमेज ना बने। 1 का चांस ले सकते हैं, तो हम क्यों जहमत करेंगे, 1 ले लीजिए। 1 की इमेज क्या है, 3, 3 की इमेज क्या है, 1, 2 को छोड़ दीजिए, वो एलिमेंट छोड़ दीजिए जो इटसेल्फ की इमेज हो, तो इसको भी छोड़िए, इसको भी छोड़िए। फिर 4 को हम ले सकते हैं बिकॉज 4 इमेज नहीं बना है, 4, 5 ले लीजिए, तो क्या जाएगा आंसर, एक साइकिल, एक ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट। इसी अंदाज से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके भी 2 ऑर्बिट्स हो गए। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो, आप उसको भी ट्राई कीजिए, अब आपको ये सारा आ जाएगा, ठीक है, ये उतना मसला नहीं है। तो ऑर्बिट भी हो गया। देखिए, द आइडेंटिटी ऑफ दिस ग्रुप, इसको कहते हैं फैक्टर ग्रुप। ये जो एन है ना, इसको हम यहां पर, ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल पता नहीं आपको याद है कि नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, याद रखिए हमेशा, फैक्टर ग्रुप एक अलग ग्रुप है, ठीक है। और इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं, एन ए कोसेट्स, एच ए, अगर आपको याद होगा एच ए, यहां पर तो एन है कि यहां पर इसने एच के बदले एन लिया है। ये जो ए है ये जी में से है, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं इसमें, ठीक है। और ऑपरेशन क्या होती है, ऑपरेशन होती है ऐसे, एन ए प्लस अगर आप करेंगे ना, प्लस एन बी, तो इसको हम कर सकते हैं ऐसे, ए प्लस बी, अगर ऐसे होगा अंडर एन ए बी। असल में इसमें एक ही ऑपरेशन होती है, ये वो वाली नहीं, ठीक है, वो फिर होता है रिंग्स में, इसमें तो एक ही होता है, ऐसे ऐसे ऑपरेशन होती है इसमें, ठीक है। अब याद रखिए हमेशा, जो फैक्टर ग्रुप होना है ना, जी बाई एच, इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो होती है होल सब ग्रुप, होल नॉर्मल। इसलिए कहते हैं कि फैक्टर ग्रुप इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ जी। याद रखिए, फैक्टर ग्रुप एक अलग ग्रुप है, फैक्टर ग्रुप सब ग्रुप नहीं होता है जी का, बिकॉज जी में आइडेंटिटी एक एलिमेंट होता है, लेकिन फैक्टर ग्रुप में आइडेंटिटी होता है होल ग्रुप, होल सब ग्रुप, होल नॉर्मल सब ग्रुप। तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये वाला, ठीक है। मतलब इसको हम, यहां पर हमें कोई भी एलिमेंट लेना है, इसको हम क्या ऑपरेट करें ताकि मुझे एलिमेंट वापस मिले, लेकिन इसी में से होना चाहिए, एन ई, वही हो गया ना, एन ए ई, वही हो गया एन ए। तो एन ए का मतलब है एन, ये वापस एलिमेंट मिल गया मुझे, इसलिए ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी सारा एन है, ठीक है। ये अलग टॉपिक है, लेकिन फिर भी आप, जहां तक मैंने बोला है, आई होप कि इससे भी आपको आइडिया मिल जाएगा। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिंग, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिंग, कौन कौन रिंग नहीं है, क्या ये रिंग है, इसको कहते हैं हम, ए जेड आई है, ए प्लस आयोटा बी, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, क्या ये रिंग है, यस दिस इज ए रिंग, बिकॉज जो रिंग है ना, उसका मतलब उसमें 2 ऑपरेशंस होते हैं, आर प्लस डॉट, ठीक है। और जो रिंग है ना, इसमें हम कहते हैं कि आर प्लस जो है ना, अंडर प्लस, दिस मस्ट बी एबिलियन ग्रुप, आर डॉट का मतलब है ये होना चाहिए सेमी ग्रुप, हो गए 5 + 2 हो गए 7 प्रॉपर्टीज, है ना, सेमी ग्रुप। और होते हैं इसके अलावा क्या है, 2 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, है ना,
ए इंटू बी प्लस सी ऐसे, और ये तो सिंपल है प्लस ए सी, और ए प्लस बी इंटू सी, ए सी प्लस बी सी। 9 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक रिंग में। देखिए ये एबिलियन भी है, ये सेमी ग्रुप भी है अंडर मल्टीप्लिकेशन, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी है। इसको कहते हैं हम रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स, ये रिंग होती है, तो ये ट्रू है। R इज इक्वल ए प्लस बी रूट 2 प्लस सी रूट 3 प्लस डी रूट 2। आप चेक कर, लेकिन जो ये ए बी सी है ना, ये क्यों में से है, ये भी रिंग है। क्यों इज आल्सो ए रिंग, और इसको आप ये इससे उतना मसला नहीं होगा, ये भी रिंग बनाता है। आपको चेक करना है कौन रिंग नहीं, आप सीधे ही यहां पर जा सकते हैं अगर इतना आइडिया नहीं है। ये तो क्या है, ये एक्चुअली में क्यू स्टार है, ये एक्चुअली क्या है, क्यू स्टार है ना। R इज इक्वल टू ए, मतलब ए एलिमेंट्स क्या है, क्यू स्टार में से। लेकिन आप तो जानते हैं दिस इज नॉट एन एबिलियन ग्रुप, बिकॉज यहां पर जीरो नहीं है, यहां पर तो आइडेंटिटी ही नहीं है। असल में इसका ऑप्शन ये आ जाएगा, ये भी रिंग है ए प्लस बी रूट, ये तो वही है, यहां पर जस्ट P इज प्राइम, बस बाकी ये सारी रिंग्स है। ठीक है, चाहे आपको ये दिया, आप यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हैं। देखिए आप इनको भी जहन में रख सकते हैं। Z रूट 2 आ जाएगा, ये भी रिंग है, और हमेशा याद रखिए इंटीग्रल डोमेन है, मतलब Z रूट P इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, Q रूट 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। Q रूट D जो है ना, ये एक्चुअली फील्ड होता है, इंटीग्रल डोमेन भी और फील्ड भी। जब ये सारे इंटीग्रल डोमेन है, फील्ड भी, तो रिंग भी तो है ना, रिंग भी तो है। इसलिए इनको आप याद रखिए, ये फील्ड होता है बिकॉज इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये फील्ड नहीं है बिकॉज इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। बिकॉज अगर मैं यहां पर 2 लूंगा तो इसका जो इनवर्स होगा वो 1/2 है, लेकिन वो Z रूट D में से नहीं होगा, है ना, वो नहीं होगा। यहां पर D है, कोई भी ले सकते हैं, चाहे प्राइम है या नहीं है। ठीक है, लेकिन तो इसकी जो फॉर्म होती है ना, इन सब की फॉर्म है a प्लस बी रूट डी। फिर इस पर यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, ए बी वहां से होगा, अगर वो होगा तो Z होगा, अगर ये होगा तो Q होगा। ये फील्ड बनाता है। दीज आर ओनली इंटीग्रल डोमेन्स, बिकॉज इनका इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता है, बिकॉज 1/2 डज नॉट बिलोंग टू Z रूट D। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं। कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, अगर टाइम मिला तो कल करेंगे। ठीक है, हाफिज।